कोई समझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये काम हो जाए, तो शायद बिरला ही कोई कर आसान नहीं सके। है। कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था यार, इतना मतलब करने के बावजूद भी बोल नहीं पा रहा हूँ। बगल में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था, तो जब मैं भी बोलना चाहता था तो मुझे लोगों से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलती थी। उस फैमिली से आया हूँ जहाँ पे मतलब कोई इंग्लिश बोलता नहीं, जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता मेरे फैमिली में। आई एम ओनली a man who can speak in English in my family. Hello, Yes, Karan my sir. brother. How are you? Yes, Anshul, I'm doing well. I'm doing really well. So tell me about yourself. How are you doing? Yeah, I'm also fine. Okay, so पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। आप हमें अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे मेरा नाम आनंदराज है। Uh, I'm a teacher. Basically, I run an institute. The name of the institute is Read and Read Classes. I have done my MSc in chemistry. I have been always interested in chemistry. Apart from that, I always loved this language, English, and I have been learning it. So yes, nowadays people know me because of English on my YouTube channel. But in my society, I'm known as the director of my institute as well as a YouTuber. Yeah. अब आप हमें अपनी इंग्लिश जर्नी के बारे में बताएँ। आप वैसे तो हर इंसान स्टार्टिंग में नॉर्मल ही रहता है, बट नॉर्मल के बाद आपने इतनी सारी अचीवमेंट, आप डायरेक्टर हो, प्लस यूट्यूबर हो, प्लस टीचर हो, तो कैसे आप इस मुकाम पे आए हो? कैन यू टेल अस? Of course. देखिए मेरा जर्नी जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है क्योंकि मैं उस फैमिली बस कैन स्पीक अ लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज़ दे आर एजुकेटेड, they are doing good in their career as well. But as far as speaking English is concerned, I can only speak in my family and not in my family only, in my whole village. तो तो ये जर्नी काफ़ी मुश्किल रहा है क्योंकि मेरे गाँव से अभी भी लोग पढ़ने भी नहीं आते हैं, मतलब अभी भी वो मतलब उसी ढर्रे में जी रहे हैं। लेकिन मैं इंग्लिश बोलता हूँ आज, ये इंस्टीट्यूट को ऑन करता हूँ, तो इसका कारण ये है कि मतलब मैं खुद पे हमेशा वर्क करते रहा हूँ। मतलब ये एक मेरा ये मत एक मैं कहना चाहता हूँ बस कि मैं हमेशा खुद पे काम किया हूँ, मैं खुद में बिलीव किया हूँ और मैं लोगों को भी प्रेरित किया हूँ अपने आस-पास। मैं लोगों से भी प्रेरणा लिया हूँ अपने ज़िंदगी में। मैंने बहुत सारे फिलॉसफर से बहुत कुछ सीखे हैं कि मैं ऐसे ज़िंदगी में वो बदलाव किए हैं अपने लाइफ़ में। तो ये सब बात रही है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कब इंग्लिश को एज़ मतलब सीरियसली लेना शुरू किया, या ये तो मैं जब 7th-8th क्लास में था तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा इंग्लिश बोलना एक स्मार्ट वर्क होगा, राइट? तो मैंने सोचा कि अब यहाँ मैं वहाँ इंग्लिश को थोड़ा-सा लिसनिंग करना शुरू कर दिया था 7th से। जब मैं 10th में आया तो फिर लिखने लगा, थोड़ा बहुत मतलब ट्रांसलेशन वगैरह हिंदी से इंग्लिश बनाने लगा, वर्ड मीनिंग स्टॉक करने लगा। जहाँ भी मुझे न्यू वर्ड्स मिलती थी उसे मैं अपने डिक्शनरी से सर्च करता, उसका यूजेज पढ़ता, उसका यूज़ करना सीखता। तो इस तरीके से मतलब मैं इंग्लिश पे एक पकड़ बना लिया, लेकिन अभी भी मुझे बोलने नहीं आता था। मैं जानता था, मैं लिसनिंग करता था, मुझे ट्रांसलेट करने आती थी। 2020 में मैंने सोचा कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, मैं कोचिंग मेरा बंद हो गया था, तो मेरे पास समय काफ़ी था मेरे पास। तो मैंने सोचा इस समय का कहीं न कहीं इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाए। तो क्या किए कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, मतलब घर में ही। आई नो कि अभी तो आप बोलोगे कि नहीं, अब मैं बोल पा रहा हूँ, ईज़ी है, बट स्टार्टिंग में हर बिगिनर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप बताएँ कि आपने क्या-क्या प्रॉब्लम फेस किया और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला? देखिए, प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये था कि मेरे अगल-बगल में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था, तो जब मैं भी बोलना चाहता था, तो मुझे लोगों से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलती थी। तो लेकिन मैं उससे बड़ा मानता नहीं था क्योंकि ज़िंदगी में मैं जिस परिस्थितियों से गुज़रा हूँ, वहाँ हमेशा मैं लोगों का कोई मतलब ज़्यादा लिया नहीं हूँ उनका कुछ भी, है ना? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं मेरे बारे में। तो ये सबसे पहली बात रही कि मैंने लोगों को इग्नोर किया और अपने गोल पे फ़ोकस किया। अब ये जर्नी तब भी उतना ईज़ी नहीं था, कुछ भी पता नहीं कि कैसे बोलना है। लेकिन मुझे मेरे टीचर जो थे उन्होंने मुझे बहुत चीज़ सिखाया। वो बोले क्या कि आप क्या करो कि हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हो तो अपने हिंदी वाले सेंटेंस से इंग्लिश तो बना लो और फिर अपने क्या करना कि इंग्लिश को ढक देना और हिंदी को पढ़ना और दिमाग में सोचना उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो वहाँ से एक लिंक मेरे ब्रेन में बनना शुरू हो गया हिंदी टू इंग्लिश। मतलब मेरे ग्रामर से तो मेरे इंग्लिश बोलने का कोई रिलेशन ही नहीं है। दूर-दूर तक नहीं, मतलब मेरे ग्रामर से तो मेरे इंग्लिश बोलने का कोई रिलेशन ही नहीं है।
दूर दूर तक नहीं है, बहुत थोड़ा है, जैसे कि इज एम आर का यूज, वाज वर, शैल, विल हैव, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको ग्रामर की। बाकी जो बोलने की बात होती है वो बिल्कुल भी आपके मतलब नॉलेज से मायने नहीं रखते, क्योंकि आप जब बोलते हो तो आप इतना समय ही नहीं है आपके पास कि आप ये सोचो कि यहाँ सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल, कौन सा आर्टिकल्स यूज करूं, है ना, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करूं, मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। So that's why I found one thing, be practical. If you are practical, then you can speak English. So मैं क्या किया कि मैं छोड़ दिया इन चीजों को और मैं प्रैक्टिकल हो गया। मैं ज्यादा से ज्यादा सुनता, उसे मतलब समझता, कॉपी करता और उसी की तरह से मतलब बोलने की कोशिश करता। उस मैं सिचुएशन को ऑब्जर्व करता कि सिचुएशन में स्पीकर्स कैसे बोल रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से ही इंग्लिश को एक तरह से सीखा है, ऑब्जर्व कर करके। वोकेबलरी, जैसे कि आपने बोला वोकेबलरी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम इतने सारे वर्ड, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वोकेबलरी को कैसे यूज करें, इतने सारे वोकेबलरी अपने दिमाग में कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखिए ये होता है कि एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल रहना होगा और हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना होगा इंग्लिश में, कुछ ना कुछ सुनना होगा इंग्लिश में, कुछ ना कुछ देखना होगा इंग्लिश में, यानी आप अपने इंटरेस्ट की चीजों को इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं जब लैंग्वेज के रूप में हम यूज करते हैं तो ये थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हिंदी हमारे दिमाग में या हमारी जो भी मदर टंग है वो पहले से ही एक स्थान ग्रहण कर लिया, और वो स्थान इतना मजबूत है कि ये इंग्लिश को आने ही नहीं देता है, टिकने ही नहीं देता है ना। तो इसके लिए आपको बहुत दिनों तक उसमें